तो चलिए आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा मेन फोकस इस बात को डिकोड करना है कि कैसे इंसान का अपना ही दिमाग बहुत ही खामोशी से उसकी सफलता के खिलाफ साजिश रचता है। हम एक ऐसी प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क पर बात करेंगे जो हमें मेंटल कंट्रोल वापस दिलाने में मदद कर सकती है। कुल मिलाकर बात इस पर होगी कि हम अपने ही मन की चालबाजियों को कैसे पहचानें और उन्हें कैसे मात दें। हम सबके साथ ऐसा होता है ना, रात को एकदम फुल मोटिवेशन में सुबह 4 बजे का अलार्म सेट होता है कि भाई कल से तो बस दुनिया बदल देनी है। लेकिन जब असल में सुबह वो अलार्म बजता है तो हमारा मन सीधे सीधे उठने से मना नहीं करता। वो बहुत ही चतुराई से सौदेबाजी पर उतर आता है। अंदर से आवाज़ आती है, बस 5 मिनट और सो रहते हैं ना, क्या ही बिगड़ जाएगा। और फिर जब अगली बार आँख खुलती है तो सीधे 8:30 बज चुके होते हैं। इंसान खुद को एकदम हारा हुआ महसूस करता है और दिन की शुरुआत ही हार के साथ होती है। आज की इस चर्चा में हम 5 अहम बातों पर गौर करेंगे। पहला, मन का चालाक धोखा। दूसरा, दर्शन यानी देखकर सीखना। तीसरा, आंतरिक संकल्प शक्ति का विकास। चौथा, दर्द को स्टेमिना में बदलना। और आखिर में, त्याग का असली मतलब। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की, मन का चालाक धोखा और कैसे हमारे अंदर के लॉजिक हमारे ही लक्ष्यों को बर्बाद कर देते हैं। इसे एक बहुत ही आम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 1 जनवरी को न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया गया कि आज से स्मोकिंग बिल्कुल बंद। अब मन की चालाकी देखिए, वो सुबह सुबह विरोध नहीं करेगा। वो एकदम शांति से दोपहर के 12 बजने का वेट करेगा और फिर अचानक से बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल तर्क देना शुरू कर देगा। वो सीधे लड़ने के बजाय आपके दिमाग में भटकाने वाले विचार डालेगा। और मजे की बात देखिए, मन बहाने भी कैसे कैसे ढूंढ कर लाता है। वो एकदम ग्रैंड लेवल के एग्जाम्पल देगा। वो कहेगा कि भाई फिदेल कास्त्रो या सद्दाम हुसैन जैसे बड़े बड़े और ऐतिहासिक नेता भी तो सिगार या सिगरेट पीते थे, तो एक पीने में क्या हर्ज है। इन बड़े नामों का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि इंसान किसी तरह से झांसे में आ जाए और अपना वो 1 जनवरी वाला रेजोल्यूशन तोड़ दे। यही तो इस मन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। ये मन कभी किसी अच्छी चीज को सीधे ना नहीं कहता। अगर सुबह योग करना है तो वो मना नहीं करेगा। इसके बजाय वो उस काम को टालने के लिए अजीब अजीब साइंटिफिक बहाने बनाएगा, जैसे कि अरे दोपहर में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है ना, इसलिए कल सुबह से करेंगे। ये मन की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है और सबसे बड़ा धोखा भी। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, दर्शन, देखकर सीखना। ये ऑब्जर्वेशन को लेकर हमारा भारतीय दार्शनिक दृष्टिकोण है। देखिए, पश्चिमी और भारतीय विचारधारा में एक बहुत बड़ा और बेसिक फर्क है। वेस्टर्न फिलॉसफी का मतलब भी होता है ज्ञान से प्रेम या लव फॉर नॉलेज। लेकिन इसके उलट हमारी जो भारतीय अवधारणा है दर्शन, उसका सीधा सा मतलब है देखकर सीखना। ये इस बात पर जोर देता है कि हम अपने आसपास की दुनिया को और खुद अपने मन की चालों को कितनी गहराई से ऑब्जर्व करते हैं। दर्शन की इस असली ताकत को समझना हो तो गौतम बुद्ध से बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है। ये सोचने वाली बात है कि बुद्ध ने अपनी वो आध्यात्मिक खोज किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में बैठकर किताबों से शुरू नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ 4 दृश्यों को देखा था, एक बूढ़ा आदमी, एक मृत शरीर, एक बीमार आदमी और एक शांत सन्यासी। बस इन चीजों को गहराई से देखने मात्र से ही उनके भीतर वो क्रांति आ गई। चलिए अब बात करते हैं तीसरे पहलू की, आंतरिक संकल्प शक्ति का विकास, यानी अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के उस सोर्स से जुड़ना जो हमें कंट्रोल देता है। यहाँ इबादत यानी ध्यान या मेडिटेशन के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। असल में हमारा ये जो मन है ना, वो अपने आप में एकदम खोखला है। उसकी खुद की कोई पावर नहीं है। कोई भी बाहरी मोटिवेशन तब तक एकदम बेकार है जब तक कि हम ध्यान या इबादत के जरिए अपनी उस अंदरूनी शक्ति या ऊर्जा से कनेक्ट ना कर लें। और जब ये इबादत या ध्यान किया जाता है तो इसके तुरंत 2 बड़े रिवॉर्ड्स मिलते हैं। पहला है चिंतन, यानी गहराई से और सही दिशा में सोचने की क्षमता का विकास। और दूसरा है संकल्प शक्ति, यानी अपने कमिटमेंट पर अडिग रहने की विल पावर। यही वो असली ताकत है जो हमें 6 घंटे लगातार पढ़ने या अपने लक्ष्य पर टिके रहने में मदद करती है। हमारा चौथा अहम बिंदु है दर्द को स्टैमिना में बदलना। मेंटल टफनेस के लिए फिजिकल फिटनेस का होना बहुत बहुत जरूरी है। शारीरिक अनुशासन के लिए यहाँ एक बहुत ही स्पेसिफिक रूटीन रेकमेंड किया जाता है। वो है 1 घंटे की ट्रेडमिल रूटीन के जरिए लगभग 500 कैलोरीज बर्न करना। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि शरीर से यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल जैसे टॉक्सिन्स पसीने के जरिए बाहर निकल जाएं, ताकि बॉडी के साथ साथ दिमाग भी एकदम फिट रहे। लेकिन हाँ, इस फिटनेस प्लान में एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी है।
अति उत्साह में आकर पहले ही दिन ट्रेडमिल की स्पीड 7 या 8 पर बिल्कुल नहीं करनी है, वरना हार्ट अटैक का रिस्क हो सकता है। इसे धीरे धीरे बढ़ाना है। पहले महीने स्पीड 4 पर, फिर 2 से 6 महीने तक स्पीड 5 पर, और उसके बाद मैक्सिमम 6 की स्पीड ही काफ़ी है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और काम का पॉइंट आता है। शारीरिक दर्द को एक यूजफुल स्टैमिना में बदलने के लिए एक फिक्स टाइमलाइन लगती है, और वो जादुई नंबर है 25 दिन। इसे ऐसे समझिए, जब पहले दिन 5 किलोमीटर चला जाता है तो शरीर में जो भयानक दर्द होता है वो शायद अगले दिन बिस्तर से उठने ही न दे। इंसान सोचता है आज रहने देते हैं। लेकिन अगर ऐसी दर्द को रोज बर्दाश्त किया जाए तो ठीक 25वें दिन वही दर्द उस साइंटिफिक चीज में बदल जाता है जिसे हम स्टैमिना कहते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, त्याग का असली मतलब, यानी किसी भी बड़ी उपलब्धि को हासिल करने का T=T+T फॉर्मूला। इसका सबसे पावरफुल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उदाहरण हमें भगवान राम के जीवन से मिलता है। उन्होंने 14 वर्षों की तपस्या और कष्ट अपनी मर्जी से सहा, और यही इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि दर्द और कठिनाइयों को अपनी इच्छा से स्वीकार करना ही महानता और एक आदर्श व्यक्तित्व बनने का असली ब्लूप्रिंट है। यहीं से निकलकर आता है वो मास्टर फॉर्मूला T=T+T, यानी तमन्ना बराबर त्याग प्लस तपस्या। सिंपल सी बात है, किसी भी बड़ी तमन्ना या आकांक्षा को सिर्फ और सिर्फ त्याग और कठोर तपस्या के कॉम्बिनेशन से ही पूरा किया जा सकता है। इसका लिटरली कोई और शॉर्टकट है ही नहीं। पर यहाँ एक बात क्लियर करनी बहुत जरूरी है। त्याग का असल मतलब क्या है? त्याग का मतलब अपना घर बार छोड़कर भाग जाना नहीं होता। त्याग का मतलब है उन चीजों को छोड़ना जो हमें हमारे गोल से भटकाती हैं, जैसे कि आलस्य, बुरी संगत या फिर बेकार की गपशप, जैसे कि राखी सावंत या ऐसी ही किसी सेलिब्रिटी के बारे में फालतू की गॉसिप करना। इन सब से बचना है ताकि दिमाग का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ जरूरी ज्ञान और अपने लक्ष्य पर रहे। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरी सोच के साथ हम इस विश्लेषण को विराम देते हैं। इस पूरे फॉर्मूले को समझने के बाद सोचने वाली बात यह है कि आने वाले कल के इस मजबूत स्टैमिना और सफलता के लिए आज हम अपनी दिनचर्या का कौन सा छोटा दर्द सहने के लिए तैयार हैं। जवाब इसी में छिपा है कि हम अपने मन पर विजय पाना चाहते हैं या उसके हाथों हारना।